रांची का स्टेट ड्राइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। इस आधे घंटे में आपको दिखाएंगे राजस्थान के कोने कोने की खबर, वो भी फटाफट अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। अयोध्या विवाद पर अब 29 जनवरी को होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्षकार के वकील के सवाल उठाने के बाद जस्टिस यूयू ललित संवैधानिक पीठ से अलग बेंच में नए वकील होंगे शामिल। राफेल विवाद में पीएम पर हमला करते वक्त रक्षा मंत्री का नाम लेकर फंसे राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष को महिला आयोग ने भेजा नोटिस। तो 30 जनवरी को फिर जयपुर आएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस सेवा दल की महारैली में लेंगे भाग। 30 साल के बाद जयपुर में हो रहा सेवा दल का बड़ा कार्यक्रम। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार गलती स्वीकार करे तो भी नहीं बुलाऊंगा। 15 जनवरी को सत्र, मुझसे चर्चा के बाद नई तारीख होनी चाहिए तय। विधानसभा अध्यक्ष के कदम पर विधायक संयम लोढ़ा का बयान। कहा, स्पीकर का कदम नियमों के मुताबिक, लेकिन मुख्यमंत्री स्पीकर से समझाइश कर लेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी बैठक में रहे मौजूद। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा पहुंचे एसएमएस अस्पताल। चाकसू के पास कल हुए आसुक के घायलों की जानी कुशल क्षेम। राहुल गांधी की सभा से लौटते वक्त हुआ था हादसा। जैसलमेर के रामगढ़ में गलत प्रसव के मामले में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने दिखाई सख्ती। मामले की पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। स्वास्थ्य मंत्री ने घटना को बताया निंदनीय। कहा, रिपोर्ट आने के बाद दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। रामगढ़ में प्रसव के दौरान बच्चे का सिर धड़ से अलग हो गया था। जैसलमेर के रामगढ़ के सरकारी अस्पताल में प्रसव के दौरान हुई थी ये दिल दहलाने वाली घटना। प्रसव के दौरान डॉक्टर ने बच्चे के पैर इतनी जोर से खींचे कि नवजात का धड़ सिर से अलग हो गया। अस्पताल ने परिजनों को जानकारी दिए बिना महिला को जोधपुर रेफर कर दिया। प्रसव के दौरान बच्चे का सिर्फ सिर निकला। परिजनों ने थाने में दर्ज कराया मामला। प्रसव के दौरान शिशु का सिर धड़ से अलग होने के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने घटना को बताया गंभीर। चेयरमैन जस्टिस प्रकाश टाटिया ने लिया प्रसंज्ञान। 11 फरवरी तक मांगी तथ्यात्मक रिपोर्ट। फर्जी कंपनियों पर लगाम सख्त करने की तैयारी में मोदी सरकार। सभी फर्मों के लिए केवाईसी होगी अनिवार्य। अधिकारियों और प्रोफेशनल्स का डिटेल देनी होगी अनिवार्य। पाकिस्तान को आर्मी चीफ बिपिन रावत का कड़ा संदेश। का आतंक और वार्ता एक साथ संभव नहीं। बंदूकें और हिंसा छोड़ने पर बनेगी बात। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी ने की बात। लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत लगाने को कहा। कांग्रेस पर साधा निशाना। परिचालक भर्ती 2009-10 और 2010-11 के चयनित अभ्यर्थियों ने परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावाल से की मुलाकात। चार 461 अभ्यर्थियों को दी जानी है नियुक्ति। अभ्यर्थियों ने मंत्री से मिलकर जल्द नियुक्ति दिलवाने की मांग की। मंत्री खाचरियावाल ने जल्द समाधान निकाले जाने की बात कही। हाईकोर्ट ने अग्निशमन व्यवस्था को लेकर सरकार को दिया आदेश। जयपुर के सभी मॉल, मल्टीप्लेक्स और मल्टी स्टोरी का होगा सर्वे। जयपुर में आगजनी की घटनाओं से हुए नुकसान की पूरी रिपोर्ट मांगी। वहीं पुलिस महकमे में बड़े बदलाव के बाद अब अधिकारी अपने नवीन पदों पर कर रहे हैं ज्वाइनिंग। जयपुर कमिश्नरेट में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त लक्ष्मण गौड़ ने संभाला पदभार। स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए सचिवालय की आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में किया गया काढ़े का वितरण। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, प्रमुख सचिव अश्विनी भगत सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। करौली में एसीबी ने सचिव और तकनीकी सहायक को किया ट्रैप। पंचायत समिति में एसीबी ने 2000 की रिश्वत लेते किया ट्रैप। अजमेर सेंट्रल जेल में गैंगस्टर आनंदपाल के साथी और हार्डकोर अपराधी श्री वल्लभ की देर रात मौत। हार्ट अटैक के चलते मौत की कही जा रही है बात।
आनंदपाल से जुड़े कई मामलों में आरोपी था श्री वल्लभ। हाई सिक्योरिटी जेल में बंद रहने के दौरान बिगड़ी थी उसकी तबीयत। मोर्चरी के बाहर भारी पुलिस बल रहा तैनात। उदयपुर के झाड़ोल में पिता ने शराब के नशे में की 2 बच्चों की हत्या। ओगना थाना क्षेत्र के चौखला 12 का है मामला। रात को नशे में पटक कर की बच्चों की हत्या। सुबह अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित किया। अजमेर के पिसांगर में 12 साल की किशोरी के साथ रेप। 3 युवकों ने किशोरी के साथ किया दुष्कर्म। 7 दिसंबर की रात हुआ था किशोरी का अपहरण। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। किशोरी को आरोपी रवि वैष्णव के घर से किया दस्तयाब। झालावाड़ में दहशत में रेप पीड़ित आरोपी लगातार दे रहे जान से मारने की धमकी। महिला ने साथ दिखाते हुए थाने में दर्ज कराया मामला। 2 महीने पहले लाहास गांव में हुई थी रेप की वारदात। गांव के शिक्षक ने महिला से किया था रेप। वारदात के बाद भी आजाद घूम रहा है आरोपी। भरतपुर में 38 साल के राजेश ने सुजान गंगा नहर में कूदकर की आत्महत्या। पुलिस ने निकलवाया शव। मरने से पहले राजेश ने माई को फोन कर मां बाप का ध्यान रखने की कही थी बात। और बताया ये भी जा रहा है कि काफी समय से मानसिक रूप से भी बीमार चल रहा था। बता दें कि लोहागढ़ किले के चारों ओर बनी सुजान गंगा नहर धीरे धीरे बनती जा रही है सुसाइड पॉइंट। झालावाड़ की पिड़ावा में सुनील पुलिस ने युवक से देशी कट्टा बरामद कर आर्म्स एक्ट में उसे गिरफ्तार किया। एसएसपी जितेंद्र सिंह की अगुवाई में हेड राम सिंह और मुकेश ने गश्त के दौरान उसे गिरफ्तार किया। करौली के जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति के समक्ष दर्ज 1.5 दर्जन प्रकरणों की समीक्षा की गई। उदयपुर की घंटाघर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छात्र वाहन चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद की। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। पाली के तेसूली में चामुंडा कॉलोनी स्थित केंद्र पर अमृत आहार के तहत वितरित किया गया दूध पाउडर के पैकेट। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शहनाज बेगम की ओर से महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को पोषण और पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी। वन मंत्री सुखराम बिश्नोई सरिस्का के दौरे पर रहे। इस मौके पर मंत्री ने वन अधिकारियों से विकास को लेकर चर्चा की। मंत्री ने जेएफओ को वन के विकास के लिए दिशा निर्देश भी दिए। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद 12 में अवैध बजरी खनन जोरों पर है। इसे लेकर न खनन विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है, न ही थाना क्षेत्र में आने वाली पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है। राजसमंद के मोही और राजावास के 3 दर्जन किसान पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट। अपनी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में बताया कि क्षेत्र की बनास नदी में 1 साल से रात में अवैध केमिकल किया जा रहा है खाली। जयपुर के फाफका में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक का हुआ आयोजन। सदन में पानी व चिकित्सा का मुद्दों पर चर्चा हुई। राजनेता सरपंच ने चिकित्सा विभाग के लापरवाहियों के बारे में अवगत कराया। प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक अनिल बिश्नोई ने संभाला कार्यभार। इस दौरान उन्होंने जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने और आमजन में कानून के प्रति विश्वास कायम करना उनकी पहली प्राथमिकता बताई। पिड़ावा में मेघवाल समाज विकास समिति सदस्यों ने एसडीएम कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन और राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में एक दलित किशोर को मारकर जलाने की बात कही और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। कोटा के रामगंज मंडी में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का हुआ आयोजन। सम्मेलन में कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला और विधायक मदन दिलावर ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में आयोजित होने वाले उपखंड स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी पर बैठक हुई। ये बैठक एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित हुई और बैठक में एसडीएम ने राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम से मनाने के निर्देश दिए। गुजरों में जीवन ज्योति रक्षा समिति ने विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विधायक सुभाष पूनिया और समाजसेवी सृजन अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन कर शिविर का शुभारंभ किया। नागौर के मकराना में 4 दिवसीय गौ रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। रथ यात्रा में शामिल लोगों ने गोवंश की बदहाल और दयनीय स्थिति से लोगों को अवगत कराते हुए जागरूक किया।
अलवर में सवर्णों को 10% आरक्षण देने की घोषणा पर समाज संघर्ष समिति ने मिठाई बांटकर स्वागत किया। समिति सदस्यों ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार सामान्य वर्ग के पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई और ये एक सराहनीय कदम है। नागौर के टिडवाना के राजकीय बांगड़ कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन हुआ। पूर्व एडीजी आरपी सिंह ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। छात्र संघ अध्यक्ष हरलाल बरवड़ को कार्यालय की कुर्सी पर भी बिठाया। डूंगरपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से 5 दिवसीय अमृता हाट मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले के दूसरे दिन मेला स्तर पर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता हुई। नागौर के मकराना में पंचायत समिति के आचार सेवा केंद्र में जन सुनवाई हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कलेक्टर दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में इसे आयोजित किया गया। अजमेर के ब्यावर में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा की ओर से स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में अजमेरी गेट स्थित सुभाष सर्किल पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। ब्यावर में स्वामी ब्रह्मानंद सत्संग मंडल की ओर से टाटगढ़ रोड स्थित ब्रह्मानंद धाम में स्वामी श्री अनुभवानंद जी महाराज की 41वीं वर्ष कार्यक्रम मनाया गया। इसमें संत प्रवचन और राम भंडारे का भी आयोजन था। प्रतापगढ़ में नव नियुक्त कलेक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित का लघु उद्योग भारती की ओर से स्वागत किया गया। मिनी सचिवालय में संगठन के पदाधिकारियों के साथ राजपुरोहित ने जिले में औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। बीकानेर में जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक कलेक्टर कुमार पाल गौतम की अध्यक्षता में हुई। कलेक्टर ने अटल सेवा केंद्र में जन सुनवाई की और लोगों के अभाव अभियोग सुने। संबंधित अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। बारां के नजदीक मेलखड़ी छापर गांव में करीब 3 महीने पहले शुरू की गई नंदी गौशाला में सुविधाओं के अभाव में गोवंशों की दुर्दशा हो रही है। यहाँ ना तो चाय की व्यवस्था है, ना ही चारे पानी की व्यवस्था। ऐसे में गोवंशों को कड़ाके की सर्दी में खुले रात गुजारनी पड़ती है। स्टेट ड्राइव में फटाफट खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल बात एक छोटे से ब्रेक का आपको ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत और एक अहम जानकारी सबसे पहले आपको बता दें। दरअसल सीएम अशोक गहलोत से मिले एयर मार्शल एचएस अरोड़ा, उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। किस तरीके से बुके भेंट कर उनका स्वागत यहां पर किया गया है और दरअसल उन्हें निमंत्रण दिया गया है। एचएस अरोड़ा ने सीएम से मुलाकात कर उन्हें निमंत्रण दिया है। बता दें आपको कि 16 फरवरी को होने वाले वायु शक्ति कार्यक्रम का ये न्योता रहा और सचिवालय में जाकर एचएस अरोड़ा ने उनसे मुलाकात की। फर्स्ट इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सचिवालय की तस्वीरें एचएस अरोड़ा ने मुलाकात की है। सीएम अशोक गहलोत से एयर मार्शल एचएस अरोड़ा मिले और उन्हें निमंत्रण दिया है। तो ये खास तस्वीरें आपको सचिवालय से दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर, बुके भेंट कर अपने प्रदेश के नए मुखिया का स्वागत, साथ ही निमंत्रण भी दिया गया। चलिए शुरू करते हैं स्टेट ड्राइव और देखते हैं फटाफट खबरें। जोधपुर में चल रहे राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प मेले में एक महिला की मौत का वीडियो वायरल हो रहा है। झूले से गिरकर महिला की मौत हो गई। दूसरी तरफ मेला संयोजन ने किसी भी तरह का हादसा होने से इनकार कर दिया। यहां पर मेले का ये वीडियो नहीं है ये कहा और पुलिस ने भी किसी तरह के हादसे की बात न कही। वहीं अजमेर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। बिसांगर में अवैध खनन की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। मौका देकर फरार हुए आरोपी। वहीं पुलिस के पीछा करने पर आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। 2 घायल कांस्टेबल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने अवैध बजरी से भरी ट्रक में ट्रॉली भी जब्त की। सेपऊ थाना क्षेत्र स्थित खपरेला गांव में ग्रामीणों और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया। घटना के बाद से पीड़ितों में डर का माहौल है। हमले में 5 ग्रामीण घायल हो गए। ग्रामीणों के हाथ लगे 2 बदमाशों की पीट कर हत्या के बाद दहशत में ग्रामीण है। ग्रामीणों को कानूनी पचड़े में फंसने का डर सता रहा है। धौलपुर के सेपऊ में पिटाई में 2 चोरों की मौत का मामला। ग्रामीणों की पिटाई से 2 चोरों की हुई थी हत्या। कुम्हेर थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों और 24 घंटे के बाद उनकी पहचान हो पाई।
रींगस में बेकाबू होकर पलटी कार, चालक की मौके पर मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। आरएस मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने राजस्थान विश्वविद्यालय में किया अनोखा प्रदर्शन। वहीं अभ्यर्थियों ने बोर्ड पॉलिश के जरिए जताया अपना विरोध। अभ्यर्थियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। दौसा में सोयाबीन तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। सड़क पर करीब 25,000 लीटर ये तेल फैल गया। पुलिस ने रूट को डाइवर्ट किया। सूचना मिलने पर सड़क पर लगी तेल लूटने वालों की भीड़। लोग नालियों से भी तेल भरकर ले गए। बता दें कि भरतपुर से जयपुर जा रहा था ये टैंकर। परबत्सर की पीलवा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। महिला की चेन छीनकर भागे बदमाशों को 6 घंटे के अंदर पकड़ा। विरोध करने पर बदमाशों ने महिला पर चाकू से वार भी किया था। हमले में महिला की 3 उंगलियां कट गई थी। शिकायत पर पुलिस ने नाकाबंदी की। पकड़े गए बदमाशों ने कई वारदातों की बात भी कबूली। सीकर के कोतवाली थाना पुलिस को कामयाबी मिली। मोबाइल टावर से बैटरी और केबल चोरी के आरोप में 3 गिरफ्तार। चोरी का माल भी बरामद। भीलवाड़ा में चोरों के हौसले बुलंद हैं। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डाकघर में चोरी की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है पुलिस। बिजार पुलिस ने 18 घंटे में बरामद की चोरी हुई बोलेरो। भवाल गांव के पास लवारिस खड़ी थी बोलेरो। बैर कस्बे में एक सांड ने किसान को टक्कर मारी। हमले से कुएं में गिरे किसान की मौत। खेत की रखवाली कर रहा था किसान। खेत में घुसे सांड को भगाने के दौरान सांड ने किसान पर हमला किया। किसान की मौत की सूचना पर मौके पर पहुंचे एसडीएम विशंबर दयाल शर्मा। एसडीएम ने परिजनों को सांत्वना दी। श्री करणपुर में गांधी पार्क के पास 2 बाइक्स की टक्कर हो गई। बाइक सवार 3 लोग घायल हुए। राजकीय अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। साधुशहर में बढ़ रहे आवारा पशुओं का आतंक। आवारा पशुओं के कारण एक हफ्ते में 2 लोगों की मौत हो गई। आवारा पशु ने आधा दर्जन लोगों को घायल कर दिया। किसान सभा और माकपा नेताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जल्दी समस्या के स्थायी समाधान की मांग रखी। स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग गंभीर है। जयपुर में स्वास्थ्य विभाग व्यापक स्तर पर चला रहा है अभियान। घर घर जाकर लोगों की जांच कर रही है स्वास्थ्य विभाग की टीम। 10 जनवरी से शुरू अभियान 12 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान स्वाइन फ्लू के अलावा खांसी, जुकाम जैसे अन्य बीमारियों के विषय में लोगों को किया जा रहा है जागरूक। अजमेर में स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ा। 10 दिन के अंदर 9 पॉजिटिव मरीज सामने आए। वहीं अब तक 3 की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने आयुष डॉक्टर्स को दिए निर्देश। डॉक्टर्स को फील्ड की जिम्मेदारी भी सौंपी। नसीराबाद में गांधी चौक स्थित राजकीय औषधालय में लोगों को पिलाया गया काढ़ा। मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए पिलाया गया था ये काढ़ा। अजमेर में शिक्षा विभाग में लेक्चर्स की ताबड़तोड़ तबादली की गई। 23 लेक्चर्स का ट्रांसफर किया गया है। राजकीय महाविद्यालय में भूगोल संकाय की सुनीता पचौरी ने अजमेर के क्षेत्रीय कार्यालय में सहायक निदेशक के पद पर भी कार्यभार संभाल लिया है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सुनीता पचौरी का जोरदार स्वागत किया। और इसी के साथ ही स्टेट ड्राइव में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।